I have solved more than 500 problems on LeetCode and more than 500 problems on Geeks for Geeks. एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन यूज LeetCode इफेक्टिवली। आपको ये सारे डाउट्स आते होंगे, कौन सी लैंग्वेज करनी चाहिए, कितने LeetCode पे क्वेश्चंस करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, अगर एक टॉपिक आप कर रहे हो तो उस पर कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, अगर आप सॉल्यूशन देख के सॉल्व कर रहे हो तो क्या वो चीटिंग है, गिल्ट होता है, उसके बाद सीखो कैसे, रिविजन कैसे करनी है, एंड इस टाइप के बहुत सारे डाउट्स, ये सारे डाउट्स इस वाले वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके साथ साथ 2-3 प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो LeetCode प्रीमियम है, उसको हम कैसे बाईपास कर सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो सॉल्यूशंस देखने के चक्कर में आप यूट्यूब पे चले जाते होंगे, वहां जाने के बाद और कोई वीडियो देखने लग जाते होंगे। तन्मय भट्ट के सामने वीडियो आ रही है, वो देखने लग गए। हेलो वेलकम टू अनदर एपिसोड। सो स्टे टिल द एंड एंड डू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो का लाइक टारगेट भी 5000 लाइक्स रखते हैं एंड अब अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाई टू यूज LeetCode। अब LeetCode यार इसलिए यूज होता है क्योंकि मोस्टली जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है वहाँ पे आपके DSA के राउंड्स हो रहे होते हैं। LeetCode हर रोज अपडेट हो रहा होता है, रोज उसमें नए क्वेश्चन ऐड हो रहे होते हैं, कंपनी टैग्स के साथ आपको मिल जाता है एंड आपकी DSA प्रैक्टिस करने की इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स। ठीक है, आपको कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग मिल जाती है, कम्युनिटी सपोर्ट मिल जाता है, मल्टीपल सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, अलग अलग अप्रोचेस देखने को मिल जाती हैं एंड बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एंड द मेन थिंग इज अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपसे DSA पूछा जाएगा एंड दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लाइक प्रैक्टिस योर DSA स्किल्स। तो इसलिए तो आपको LeetCode करना ही है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है व्हिच लैंग्वेज यू शुड लर्न। यार लैंग्वेज इज नेवर अ बैरियर व्हेन यू आर सॉल्विंग DSA प्रॉब्लम्स। कोई भी कंपनी किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रेफरेंस नहीं दे रही होती व्हेन दे आर हायरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स। तो चाहे आपको C++ आती हो, पाइथन आती हो या फिर जावा आती हो, जावास्क्रिप्ट आती हो, कोई भी लैंग्वेज आती हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इशू। सिमिलर इज द केस अगर आप इंटरव्यूज दे रहे हो तो कोई आपसे पर्टिकुलर लैंग्वेज में इंटरव्यू एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता अगर उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं डला हुआ है। इफ यू आर गिविंग एन इंटरव्यू फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर तो आपसे जावा, C++, पाइथन एक स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं मांगी जाएगी, कोई भी एक लैंग्वेज में आप कोड कर सकते हो उस वाले इंटरव्यू में। तो अगर आपको ये वाला डाउट था कि यार इंटरव्यू में जावा में ही कोड करना अच्छा रहता है, C++ में, इट वोंट मैटर, आपको कोई भी एक लैंग्वेज पकड़नी है, उसको अच्छे से सीखना है, उसमें आप कोड कर सकते हो। नेक्स्ट जो एक डाउट आ जाता है कितने LeetCode पे क्वेश्चन करने चाहिए। अब यार LeetCode पे क्वेश्चंस ना लिमिट नहीं होती है, वैसे आप कितने भी क्वेश्चंस करोगे हमेशा कम लगता रहेगा, बट टू लर्न DSA, टू लाइक मास्टर DSA ढंग से यू हैव टू डू 300 to 400 गुड प्रॉब्लम्स। अब जनरली लोग क्या गलती करते हैं, वो नंबर्स के पीछे भागने लग जाते हैं कि मेरे को 500 प्रॉब्लम्स करनी है, 600 करनी है एंड 500-600 में से 60-70% आर मोस्टली इजी प्रॉब्लम्स। इजी प्रॉब्लम करके आप DSA के राउंड्स क्लियर नहीं कर सकते। यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चंस। मीडियम का जो वेटेज होता है मोस्टली 60% मीडियम क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, 20 to 30% आपको हार्ड क्वेश्चंस करने होते हैं, 10-15% के आसपास आपको अपने इजी क्वेश्चंस करने होते हैं। फॉर एवरी इंडिविजुअल द नंबर माइट वेरी बट 200 से 400 एनी रेंज इज गुड। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको 200 से 300 क्वेश्चन में हो जाएगा। इफ यू आर अ फ्रेशर यू विल टेक मोर क्वेश्चंस बिकॉज पहली बार आप DSA कर रहे होगे। ऑल्सो इफ यू वांट टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम डू चेक आउट algoprep.in। वहाँ पे अभी हमारा एलीट बैच चल रहा है, यू कैन एनरोल इन दैट। ऑल्सो सिस्टम डिजाइन प्रेप इज ऑल्सो लाइव, यू कैन गो एंड एनरोल इन द सिस्टम डिजाइन प्रेप एंड वहाँ से आप अपने सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज के लिए पढ़ सकते हो HLD LLD। एंड या दिस वाज अ शॉर्ट अनाउंसमेंट। वापस अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ मेनी LeetCode क्वेश्चन शुड आई डू फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक। कोई भी आप लिस्ट फॉलो कर सकते हो, आप टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस वाली लिस्ट फॉलो कर सकते हो, आप 151 वाली algoprep वाली जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है वो फॉलो कर सकते हो। उसमें अपना आपके हर टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस टच हो जाते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किन जगह पे आप वीक हो, किस टॉपिक में आप स्ट्रॉन्ग हो। जिस टॉपिक में आप स्ट्रॉन्ग हो उसमें अगर आप थोड़े बहुत और कम क्वेश्चंस करोगे तो इतना मैटर नहीं करेगा। द प्लेसेस वेयर यू आर वीक यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। सो पहले कोई भी एक लिस्ट उठाओ 150-200 क्वेश्चंस वाली, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पे आप वीक हो। जहाँ पे आप वीक हो वहाँ पे आपको और नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने चाहिए। एक सिंगल टॉपिक में 15 to 20 क्वेश्चंस इज मोर देन इनफ। 20 क्वेश्चन अगर आप अच्छे कर लेते हो तो हो जाता है। अब बोलोगे यार निशांत भैया आप बार बार अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हो। अच्छे क्वेश्चंस का मतलब जनरली ये होता है कि मोस्टली आज होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, इसके साथ साथ मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम उनकी होनी ही चाहिए, साथ साथ हार्ड क्वेश्चंस भी आपको करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक डेटा स्ट्रक्चर के 20 क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसमें से ओनली 3 or 4 शुड बी इजी क्वेश्चंस जहाँ पे आप सिंटैक्स सीख रहे हो। उसके बाद 10 क्वेश्चंस to 12 क्वेश्चंस शुड बी मीडियम जिसमें आप एक्चुअली इंप्लीमेंट कर रहे हो, आपको पता चले, क्वेश्चन पढ़ के समझ आना चाहिए कि क्या ये डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है। एंड फाइनली कुछ आपको हार्ड क्वेश्चंस करने होते हैं जिनमें आपको कोई और मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करने पड़ रहे हैं या फिर इसके साथ साथ आपको डिराइव करना पड़ रहा है कि एग्जैक्टली यहाँ पे आप कैसे पहुँच रहे हैं। एक बोनस टिप और है जो इस वीडियो को ढंग से देख रहे हैं उनके लिए कि अगर आप LeetCode कर रहे हो ना तो हर क्वेश्चन के साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना स्टार्ट कर दो। बिकॉज जब भी आप इंटरव्यूज दे रहे होगे तो आपसे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हर बार पूछी जाती है। वो गलत करने से सबसे बेकार इंप्रेशन पड़ता है।
तो स्टार्ट विद टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, लर्न दैट प्रॉपर्ली। जो मैंने डीएसए का 3 मंथ्स का रोड मैप बनाया हुआ है उसमें मैंने स्टार्टिंग में यही बोला है कि पहले स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से पढ़ लो। उस रोड मैप का लिंक भी मैंने आई बटन में डाला हुआ है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। उसमें आपको पता चल जाएगा कौन से आपको टॉपिक्स कर रहे हैं, उसमें मैंने फ्री रिसोर्सेज भी ऐड करे हुए हैं, उन रिसोर्सेज पे जाके आप पढ़ सकते हो एंड आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्जैक्टली करना कहाँ से एंड कैसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आ जाता है कि यार हाउ मच टाइम शुड आई गिव फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम। अगर आप एक प्रॉब्लम कर रहे हो तो कितना टाइम देना सही रहता है। जब आप स्टार्ट कर रहे हो, व्हेन यू आर लाइक डीएसए बिगिन ही किया है, तो गिव इट टाइम। फर्क नहीं पड़ता कितना टाइम दे रहे हो, एक दिन लग रहा है एक दिन लगने दो, 2 दिन लग रहा है 2 दिन लगने दो, बट सोचो, गिव योर माइंड टाइम टू थिंक अबाउट दो सॉल्यूशन। समझ आने लग जाए ना कि यार हाँ प्रॉब्लम मेरे से हो रहे हैं। शुरू के 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स आ गए हैं, थोड़ा आइडिया लग गया है, उसके बाद अपने आपको टाइम करना शुरू करो। अब टाइम कितना करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके कोडिंग के इंटरव्यूज होते हैं वो 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स के होते हैं, इससे ज़्यादा इंटरव्यूज नहीं होते हैं। सो आपको भी अपने आप को इतना ही टाइम देना है टू सॉल्व अ डीएसए क्वेश्चन। कई बार इंटरव्यूज में आपसे एक नहीं 2-3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। सो आपको ये ट्राई करना है कि 45 मिनट्स के अंदर मिनिमम एक क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही पा रहे हो एंड उसके सारे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस आप सोच पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यार मेरे को सॉल्यूशन देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। जब मैं एक प्रॉब्लम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं स्टक हो जाता हूँ, मेरे को समझ नहीं आता क्या करना है। सो इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर बताता हूँ कैसे एक प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। पहले ट्राई करो आप सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो। अगर बिल्कुल भी आपको अंदाजा ही नहीं लग रहा है कि यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, देन ट्राई टू गेट अ हिंट। जब भी आप लीड कोड कर रहे हो ना उसमें हिंट्स मिल रहे होते हैं आपको, मल्टीपल हिंट्स होते हैं। ट्राई एक हिंट देखने का, 2 हिंट देखने का, अगर आपको आइडिया लग जाए वेल एंड गुड, वहां से आप सॉल्यूशन सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर आपको आइडिया नहीं लगता है देन आपको क्या करना है, देन आपको वीडियो सॉल्यूशन देख लेना। वीडियो सॉल्यूशंस के लिए यार एक काफी मस्त एक्सटेंशन मेरे को मिली थी लीड कोड एक्सप्लेन करके। वहां पे आपको वीडियो एंड हर उस क्वेश्चन का ना टेक्स्ट सॉल्यूशन भी मिल जाता है। सो उसको आप यूज कर सकते हो, इससे आपकी डिस्ट्रैक्शंस नहीं बढ़ेंगी। आपको यूट्यूब पे जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम का एंड आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस मिल जाते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के। सो जिससे आपको समझ आ रहा है उसका आप देख सकते हो। बेसिकली वो सर्च रिजल्ट्स को ही वो दिखा रहा होता है, बट इट्स ईजियर बिकॉज रैंडम आपको तन्मय भट्ट की वीडियोस नहीं दिख रही होंगी। Hello, hello, hello. Welcome to another episode. तो आपका कंसंट्रेशन ब्लॉक नहीं होगा, खराब नहीं होगा एंड आप बस जो आपको देखना है वो देख के नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करने चले जाओगे। सो लीड कोड एक्सप्लेन करके इसका भी डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मैं डाल दूंगा लिंक, वो आप जाके देख सकते हो। सॉल्यूशन देख लिया, सॉल्यूशन देख के खुद कोड करो, कोड कॉपी पेस्ट मत करो। खुद कोड करोगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ आएंगी। एंड फाइनली आफ्टर डूइंग ऑल दिस आपको कम्युनिटी सेक्शन पे जाना है, वहाँ पे और लोगों के सॉल्यूशंस भी पढ़ने हैं, क्योंकि कई बार ही ना कुछ प्रॉब्लम का बहुत क्रेजी सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल बाय सेल स्टॉक्स अगर आप देखोगे लीड कोड पे जनरली वो डीपी से कर लेते हैं लोग, बट काफी लोगों ने वो स्टेट मशीन से किया हुआ है। हमने कंप्यूटर साइंस में स्टेट मशीन्स पढ़ी होंगी, लोगों ने वो स्टेट मशीन से सॉल्व किया हुआ है एंड द सॉल्यूशन इज रियली गुड। जिस बंदे ने वो सोचा है बहुत क्रेजी सोचा है। सिमिलरली काफी सारी प्रॉब्लम्स में ये चीज आ रही होती है, लोग कुछ अलग ही अप्रोच लगा देते हैं एंड समटाइम्स इट्स मच 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 बेटर देन योर अप्रोच और द स्टैंडर्ड अप्रोच। सो उसको पढ़ लेना चाहिए, पता नहीं किस क्वेश्चन में कब वो स्ट्राइक कर जाए। नेक्स्ट आ जाता है यार कोड फोर्सेस करूं या लीड कोड करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे इंटरव्यूज आ रहे हैं, मेरे को इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपको कॉन्टेस्ट देने हैं। जैसे आप 150 क्वेश्चंस कर लो, जैसे आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर सारे आ जाएं, आपने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी है, आपको कॉन्टेस्ट देने स्टार्ट कर देने हैं। बिकॉज जो आपका फर्स्ट राउंड होता है वो हमेशा आपका कोडिंग टेस्ट होता है। सो अगर आप कोडिंग टेस्ट क्लियर नहीं करोगे तो इंटरव्यूज पहुंचोगे ही नहीं कभी। सो कोडिंग टेस्ट क्लियर करने के लिए आपको लीड कोड के कॉन्टेस्ट देने स्टार्ट कर देने हैं। उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अगर चारों क्वेश्चन आप सॉल्व करने लग जाओगे तो यू विल स्टार्ट गेटिंग इंटरव्यू, यू विल स्टार्ट क्रैकिंग द लाइक ऑनलाइन असेसमेंट एंड फिर ईजी हो जाएगा। कोड फोर्सेस आप कर सकते हो अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पसंद है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो जनरली डीएसए में यूज नहीं होते हैं। सेगमेंट ट्रीज इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, बीआईटी इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। इन सबको अगर आपको सीख लेते हो तो आप कोड फोर्सेस कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज हो रहा था, बहुत ज़्यादा मैथ्स यूज हो रही होती है। इन जनरल कोडिंग इंटरव्यूज में आपके डेटा स्ट्रक्चर्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, इतना ज़्यादा मैथ इंटेंसिव नहीं होता है। एंड कुछ डेटा स्ट्रक्चर जो ऐसे हैं वो जनरली कोऑर्डिनेशन हो गई, जीटा हो गई, आपकी इन टाइप की कंपनीज में पूछे जाते हैं, जनरल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में नहीं पूछे जाते हैं। तो येस, लीड कोड इज इनफ, डिपेंड्स आप कौन सी कंपनीज को टारगेट कर रहे हो। अगर आप इन सब कंपनीज को ही टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट या जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, देन लीड कोड इज इनफ, उसके अलावा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक और क्रेजी एक्सटेंशन है लीड कोड फोर्सर, जो आपको फोर्स करेगा रोज एक डीएसए का क्वेश्चन करने के लिए, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। बहुत लोगों की ये दिक्कत होती है, मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं कर पाता है, कर पाती।
तो ये वाला एक्सटेंशन भी डिस्क्रिप्शन में होगा, इसको ऐड करोगे तो आपको इन्फोर्स करेगा रोज एक क्वेश्चन सॉल्व करने का। या तो एक रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या फिर आप डेली जो लीड कोड का चैलेंज हो रहा होता है उसको सॉल्व कर सकते हो। जब आप फाइनली किसी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके प्रीवियस क्वेश्चंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट उसमें इंटरव्यूज में क्या पूछा जा रहा है उसके लिए यू कैन यूज गीक्स फॉर गीक्स एंड इसके साथ साथ लीड कोड पे भी आपको कंपनी टैग्स मिल जाते हैं, उसको आप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एंड जो सबसे लेटेस्ट पूछा गया उसके हिसाब से सॉर्ट करके कर सकते हो। बट हमें प्रीमियम वाली दिक्कत आ जाती है, अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है, अगर आपको नहीं खरीदना है, सो एक लीड कोड प्रीमियम बाईपासर करके एक्सटेंशन आता है, उससे आप बेसिकली क्वेश्चंस देख पाओगे, उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। बट इससे आपको आइडिया लग जाएगा, सेम क्वेश्चन यू कैन सर्च ऑन मल्टीपल वेबसाइट्स एंड यू कैन यूज दैम। इसके साथ साथ अगर आपको कंपनी टैग नहीं मिल रहे हैं, कंपनी टैग मिलने के लिए एक गिटहब रेपो में दे देता हूँ, उसमें कंपनी वाइज क्वेश्चन आपको सारे दिए हुए हैं। कोई भी कंपनी के लिए आप अप्लाई करोगे तो उसमें सारी फ्रीक्वेंसी के साथ आपको बता दिया है कि ये क्वेश्चन कौन सी कंपनी ने कितनी बार पूछा हुआ है, उसको आप यूज कर सकते हो कंपनी वाइज प्रिपरेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यार मेरे को सॉल्यूशंस को रटना चाहिए नहीं रटना चाहिए। हाँ, आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है, बट आपको सॉल्यूशंस याद नहीं करना है, आपको पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना है। पैटर्न्स को समझना है कि कौन सा पैटर्न कहाँ पे लग रहा होता है, किस टाइप के पैटर्न में आपको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना होता है। आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं मेमोराइज करना है, आपको पैटर्न समझना है, वो पैटर्न आइडेंटिफाई करना सीखना है। अगर कोई भी नया क्वेश्चन आ रहा है या फिर कोई भी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाओ। सो आई होप इस वाली वीडियो से आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको बहुत सारे एक्सटेंशंस के बारे में बताया, कुछ गिटहब रेपो के बारे में बताया, डीएसए वाली प्लेलिस्ट के बारे में बताया। इन सब का कंपाइल्ड जो एक लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे सारे लिंक्स आपको एक साथ ही मिल जाएंगे, मल्टीपल लिंक्स पे क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी, यू कैन गो चेक इट आउट। इसके साथ साथ एल्गो प्रेप को डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, देयर आर मल्टीपल कोर्सेज आउट देयर, यू कैन एनरोल इफ यू नीड गाइडेड मेंटरशिप, गाइडेड पाथ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड पीपल हु आर टीचिंग हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, दे हैव इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एज वेल एज दे हैव टीचिंग एक्सपीरियंस। तो जो आपका एक्सपीरियंस होने वाला है वो काफी बढ़िया होने वाला है। ऑल्सो डू लाइक दिस वीडियो, 5000 लाइक्स का लाइक टारगेट रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।